हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अगर हमसे कुछ त्रुटि होती है तो आप अपना राय कमेंट में दे दीजिएगा। हम आपकी राय पर अमल करके हम अपनी त्रुटि में सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेद के बारे में जाना था, वेद क्या होता है और वेद की संख्या के बारे में जाना था। ठीक है दोस्तों, वेद की संख्या 4 होती है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन चारों के बारे में हम लोग संक्षिप्त परिचय जाने थे दोस्तों। थोड़ा थोड़ा सा हम लोग इन चारों के बारे में जाने थे। आज हम लोग जानेंगे वेद का भाग, वेद के भाग। ठीक है दोस्तों, वेद के भाग के बारे में जानेंगे कि वेद को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए दोस्तों, वेद वेद बहुत बड़ा होता है दोस्तों। वेद बहुत बड़ा है, इसलिए उसके प्रकारों में एवं भागों में बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है। तो वेद के 4 भाग होते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग वेद के भाग। ठीक है दोस्तों, तो वेद के 4 भाग होते हैं। वेद के कितने भाग होते हैं दोस्तों? 4 भाग। तो पहला भाग क्या है दोस्तों? तो पहला भाग मंत्र संहिता है दोस्तों। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, तो मंत्र संहिता। अगर वेद का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, तो वेद के आपको पार्ट बाय पार्ट अध्ययन करना होगा दोस्तों। उस पार्ट में आपको मंत्र संहिता मिलेगा। उस मंत्र संहिता में आपको क्या मिलेगा दोस्तों? तो देखिए, मंत्र संहिता वेद का वह भाग होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के लिए भजन, ठीक है दोस्तों, कविताएं और प्रार्थनाएं होती हैं। यानी मंत्र संहिता का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, तो उसमें आपको मिलेगा विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के लिए भजन। देवी देवताओं के लिए आपको उसमें भजन मिलेगा, कविताएं मिलेंगी और प्रार्थनाएं मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो मंत्र संहिता वेद का वह भाग होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के लिए भजन, कविताएं और प्रार्थनाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग जानते हैं। दूसरा भाग जो होता है वो ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण में क्या होता है दोस्तों? तो ब्राह्मण वेद का वह भाग होता है जिसमें देवताओं का बलिदान और प्रसाद कैसे देना चाहिए जिसका वर्णन होता है। यानी ब्राह्मण वेद का ब्राह्मण पाठ को अगर आप पढ़ रहे हैं, ब्राह्मण भाग को पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो उस भाग में आपको मिलेगा देवी देवताओं का जो बलिदान होता है, बलिदान दिया जाता है, उसमें कैसे बलिदान देना चाहिए और प्रसाद कैसे देना चाहिए, इसके बारे में संपूर्ण अध्ययन आपको ब्राह्मण भाग में मिलेगा दोस्तों, वेद का ब्राह्मण भाग में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग जानते हैं दोस्तों आरण्यक। आरण्यक के बारे में। आरण्यक वेद का भाग होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों? तो आरण्यक वेद का वह भाग होता है जिसमें समस्त कर्म कांडों की व्याख्या होती है। यानी जो हमारा जन्म से लेकर मरने के पश्चात तक जो भी कर्म कांड होता है दोस्तों, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी कर्म कांड हुआ दोस्तों, हमारे संपूर्ण जीवन में जो भी कर्म कांड होते हैं, उस कर्म कांडों का संपूर्ण अध्ययन आपको किसमें मिलेगा दोस्तों? आरण्यक में मिलेगा दोस्तों। आरण्यक जो है दोस्तों, उसमें आपको संपूर्ण क्या मिलेगा दोस्तों? तो आरण्यक में आपको आरण्यक जो होता है उसमें संपूर्ण कर्म कांडों का अध्ययन आपको मिलेगा दोस्तों। और अब चौथा बच गया दोस्तों लास्ट वेद का भाग, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो उपनिषद क्या होता है दोस्तों? उपनिषद भी आपका क्या है? वेद का ही भाग है, तो आपको समझना है। तो देखिए, उपनिषद वेद का वह भाग होता है जिसमें सभी वेदों के संपूर्ण ज्ञान का सारांश होता है। यानी उपनिषद में वेद का जो भी ज्ञान है दोस्तों, उस वेद के ज्ञान को सारांश समरी के रूप में उपनिषद में अंकित किया गया है दोस्तों। यानी उपनिषद वेद का ही भाग होता है जिसमें सभी वेदों के संपूर्ण ज्ञान का सारांश होता है। ठीक है दोस्तों, वेद बहुत बड़ा है दोस्तों। वेद जो है वो बहुत बड़ा है। वेद जो है दोस्तों बहुत बड़ा है। इसको हम लोग छोटे छोटे भागों में तोड़कर, छोटे छोटे भागों में बांटकर हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। वेद को 4 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है दोस्तों, जो हम लोग पढ़ लिए। ठीक है दोस्तों, तो उपनिषद में हो गया। उपनिषद वेद का वह भाग होता है जिसमें सभी वेदों के संपूर्ण ज्ञान का सारांश होता है, समरी होता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं उपनिषद की संख्या 118 है, 108 है। सॉरी दोस्तों, उपनिषद की संख्या 108 है, परंतु मुख्य उपनिषद 13 है। ठीक है दोस्तों, उपनिषद जो हैं वो 108 हैं, लेकिन मुख्य उपनिषद की अगर बात की जाए तो वो 13 हैं। कितने हैं दोस्तों? 13। तो उपनिषद की संख्या 108 है, परंतु मुख्य उपनिषद। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।